क्वालिफायर 1 की एक टीम पक्की, टॉप 2 में एक टीम आ चुकी है, अपनी जगह पक्की कर चुकी है। नेट की जबरदस्त लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा, 16 अंक के साथ कौन बाहर होगा। आईपीएल 2026 के इस डबल हेडर के बाद बहुत कुछ क्लियर हुआ है, तस्वीरें साफ हुई है कि इन टीमों का अब पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरसीबी ने पीबीकेएस को हराया और डीसी ने आरआर को हराया, तो इन दोनों टीमों के ऊपर तो तलवार लटकी है। लेकिन इनकी हार के बाद दो बड़ी टीमों को फायदा मिला है, क्योंकि पीबीकेएस जीत जाती तो शायद वो प्लेऑफ के पास पहुंचती, और आरआर जीत जाती तो टॉप 4 में जगह बनाती, पीबीकेएस टॉप 4 से बाहर हो जाती। सीएसके को बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि आरसीबी ने पीबीकेएस को हरा दिया। एक सुनहरा मौका था आरआर के पास, वो गंवा दिया। तीनों के तीनों मैच जीतकर वो 18 अंक हासिल कर सकती थी, टॉप 2 में जगह बना सकती थी, क्योंकि क्वालिफायर 1 जो खेलता है, जो ऊपर की दो टीमें होती है, क्वालिफायर 1 खेलती है, वो आपस में मुकाबला खेलती है, जो जीतता है वो सीधा फाइनल में जाता है, और अगर हार भी जाता है तो उसको एक चांस और मिलता है, क्योंकि एलिमिनेटर मुकाबला जो जीतकर टीम आती है उससे भिड़ती है क्वालिफायर 2 मुकाबले में। यही सोच रहती है सभी टीमों की, हमें क्वालिफायर 1 खेले, टॉप 2 में जगह बनाए, क्योंकि पहला तो काम ये करना होता है कि प्लेऑफ में जाए, टॉप 4 में रहे, फिर टॉप 2 में रहे, तो ये बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन एक टीम क्वालिफायर 1 की पक्की होगी, जो कि बड़ा फायदा ये उठाने वाली है। आखिर कौन सी टीमें जो अब प्लेऑफ में आ सकती है, कौन सी टीमें बाहर हुई, किन के बीच में एनआरआर की लड़ाई है, पूरा पॉइंटेबल सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। लेकिन जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से इस बार कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जाएगी, फाइनल में कौन सी 2 टीमें जाने वाली, ये भी आप जरा बता दीजिएगा। जैसे आरसीबी ने पीबीकेएस को हराया, टॉप 2 में जगह पक्की कर ली, और आरसीबी के आगे ऑब्वियसली क्यों लग चुका है। आरसीबी जो कि 13 में से 9 मैच जीती, 18 अंक हासिल कर लिया है। अब 18 अंक के साथ ऐसा नहीं लगता है कि ये टॉप 2 से बाहर हो सकती है, तो क्वालिफायर 1 की एक टीम पक्की होगी। अब ये क्वालिफायर 1 खेलेगी, और क्वालिफायर 1 में जो भी टीम आएगी उसको हरा देती है, तो आरसीबी सीधे फाइनल में जाएगी। यही तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। नंबर 2 पर जीटी है 16 अंक, नंबर 3 पर एसआरएच 14 अंक, नंबर 4 पर पीबीकेएस इसके 13 अंक, नंबर 5 पर आरआर इसके 12 अंक। तो एक सुनहरा मौका था, आरआर ने गंवाया है। लेकिन नंबर 6 पर सीएसके 12 अंक, नंबर 7 पर डीसी 12 अंक, केकेआर के 11 अंक। ये 2 टीमें पत्ते कट गए इनके, डीसी का भी कट गया यूं कहे तो। देखेंगे आप यहाँ पर अब किन के बीच में आर पार की लड़ाई है। क्वालिफायर 1 किसका पक्का हो गया, तो वो आरसीबी का पक्का हो गया है, मैंने आपको बताया। अब क्वालिफायर 1 में कौन आएगा, यानी कि टॉप 2 में जगह कौन बनाएगा। देखो अभी जो टीमें जिंदा बच रही है ना, जीटी, एसआरएच, पीबीकेएस, आरआर और सीएसके, और यूं कहे तो केकेआर के भी चांस है, ऑब्वियसली अभी तक बाहर नहीं हुई है। लेकिन यहां से पीबीकेएस और केकेआर का पत्ता कटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये दोनों टीमें सभी मुकाबले जीतकर अब सभी जीते तब ना, एक एक मैच बचा है, जैसे पीबीकेएस के एक मैच बचा है, केकेआर के 2, वो 2 भी जीते तब, एक भी जीते तब। लेकिन मैं बता रहा हूं कि सभी जीत ले तो भी 15 अंक हासिल करेगी। ऐसा नहीं लग रहा इस बार की कोई टीम ऐसी होगी 15 अंक के साथ क्वालिफाई करेगी। पूरा पॉइंट टेबल फंसा हुआ, लेकिन तस्वीरें अभी तक साफ नहीं हुई है, कह नहीं सकते हैं आगे क्या होगा। तो एसआरएच, पीबीकेएस, आरआर, सीएसके और जीटी इनके बीच में लड़ाई है, और यूं कहे तो जीटी लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन नेट देखा जाएगा, 4 टीमें ऐसी हो सकती है जिनके बराबर अंक हो सकते हैं, 16-16 अंक, तो या नेट फंसने वाला है। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि क्वालिफायर 1 की दूसरी टीम कौन सी हो सकती है, कैसे हो सकती है, देखेंगे आप। आरसीबी तो देखो एक मैच खेलेगी एसआरएच के खिलाफ, तो ये ज्यादा से ज्यादा 20 अंक हासिल कर सकती है। जीटी का एक मैच बचा सीएसके के खिलाफ, अगर जीटी सीएसके को हरा देती है तो क्वालिफायर 1 पक्का कर लेगी, और सीएसके यहां से बाहर हो जाएगी, इस टूर्नामेंट से सीएसके का पत्ता कट जाएगा। अगर एसआरएच 2 मैच खेलेगी सीएसके और आरसीबी के खिलाफ, अब एसआरएच सीएसके को हरा देगी, सीएसके का खात्मा भाई, सीएसके का पत्ता कट जाएगा, बचेगी या आरसीबी। ठीक है, आरसीबी के खिलाफ जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन क्वालिफायर 1 तभी पक्का करेगी ये जब दोनों मुकाबले जीतेगी, क्योंकि ये भी 18 अंक हासिल कर सकती है भाई साहब। लेकिन क्या है कि जीटी हारे तब ना, और नेट अच्छा रखे तब ना। आगे पीबीकेएस की बात करें तो ये तो नहीं तो टॉप 4 में जगह बना सकती है, नहीं टॉप 2 में जगह बना सकती है। न का बराबर है, 15 अंक हासिल करेगी। हालांकि एक मैच बचा एलएसजी के खिलाफ, 15 अंक के साथ शायद क्वालिफाई करे या नहीं करे, कह नहीं सकते हैं।
अभी तस्वीरें साफ नहीं। आरआर की बात करें, एलएसजी और एमआई के खिलाफ 2 मैच खेलेगी, दोनों मैच जीतकर ये 16 अंक हासिल करेगी और 16 अंक के साथ कह नहीं सकते कि टॉप 2 में तो नहीं आएगी, लेकिन टॉप 4 में जरूर आ सकती है। लेकिन वहां पर भी नेट रेट देखा जाएगा, जैसे 4 टीमें होगी 16 अंक के साथ भी हो रहा है, एक समीकरण ऐसा बनता है। सीएसके की बात करते हैं, सीएसके के 2 मैच एसआरएच जीती। देखो सीएसके के खिलाफ अगर एसआरएच हार गई तो यहीं से बाहर हो जाएगी, जीटी के खिलाफ जाने का मौका ही नहीं है भाई। क्यों? जीटी के खिलाफ जीत जाएगी तो क्या 14 अंक के साथ तो क्वालिफाई कर नहीं सकती है। और जीटी देखो हरा देती सीएसके को, एसआरएच से जीत जाती है तो वो आगे का बात अलग है। केकेआर के 2 मैच बचे एमआईडीसी के खिलाफ। लेकिन दोस्तों आपने देखा है कि जो टीमें बाहर होगी ना, वो बेचारे बाकी टीमों का जो प्लेऑफ समीकरण बिगाड़ रही है। जैसे एलएसजी ने सीएसके का बिगाड़ा, एमआई ने पीबीकेएस का, आरसीबी ने पीबीकेएस का, इस वजह से। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से, जैसे कि एक टीम तो पक्की हो ही चुकी है वो आरसीबी, अब 3 टीमें और कौन सी होगी? 3 टीमें और कौन सी होगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।